बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है दायरवितरसी पाई डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट, मोतियात में मौजूद हर मर्द को एक तराशे के जरिए दिखाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, तराशे की मरकजी जावियों की पैमाइश उस मखसूस मद की तादाद के तनासुब में होती है। मरकजी जाविये की पैमाइश थीटा बराबर, ज़ाब्ता ध्यान रखिए, मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ज़रब 360। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम हर एक मद का मरकजी जाविया मालूम कर लेंगे। देन मुनासिब निस्कुत्र का दायरा बनाकर मोतियात में मदों की तादाद के मुताबिक मरकजी जाविया मालूम करते हैं। मरकजी जावियों के मुताबिक दायरे को तराशों में तकसीम करते हैं। ध्यान दीजिए। मशकी सेट 6.6। पहला सवाल, झैल की जदवल में खून का अतिया के एक कैंप में मुख्तलिफ उम्रों की जमात में से 200 अफराद ने खून का अतिया दिया। इसकी मदद से दायरवी तरसीम बनाइए। उम्रों की जमात साल में दिया गया है और अफराद की तादाद यहाँ दी गई है, तो इसे हल कर लेते हैं। पहले हम हल, पहला कॉलम उम्रों की जमात दी गई है, उम्रों की जमात साल। दूसरा कॉलम अफराद की तादाद और तीसरा कॉलम है मरकजी जाविये की पैमाइश। इसे हम जाहिर करते हैं थीटा से। इसका ज़ाब्ता लिख लीजिए। मुंसलिक मद की कीमत बटे तमाम मदों की कुल कीमत ज़रब 360। ध्यान दीजिए, यहाँ पहला मद दिया गया है 20 से 25, इसमें अफराद की तादाद है 80। दूसरा मद है 25 से 30, इसमें अफराद की तादाद है 60। तीसरा मद है 30 से 35, इसमें अफराद की तादाद है 35। चौथा मद है 35 से 40, इसमें अफराद की तादाद है 25। ध्यान दीजिए, तमाम मदों का हमें सबसे पहले मरकजी जाविया मालूम करना है। इसके लिए हम अफराद की तादाद, इसका कुल मालूम कर लेंगे। 5 और 5 10, सिफर हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 2 20। तो हमें यहाँ हासिल हो गया तमाम मदों की कुल कीमत 200। तो यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा बराबर मुंसलिक मद की कीमत, तो 20 से 25, इस मद की कीमत है 80, तो हम यहाँ लिख लेंगे 80 बटे तमाम मदों की कुल कीमत हमने हासिल किया है 200 ज़रब 360। इसी तरीके से हम दूसरा भी लिख लेंगे। दूसरे मद में मुंसलिक मद की कीमत है 60 बटे कुल कीमत है 200 ज़रब 360। उसी तरीके से अगले मद की कीमत है 35 बटे कुल कीमत है 200 ज़रब 360। उसी तरीके से थीटा बराबर 25 बटे 200 ज़रब 360। यहाँ ध्यान दीजिए, कीमतें रखने पर 360 और 200 हर एक में यकसा है, तो हम इसे पहले हल कर लेते हैं। सिफर सिफर, उसके बाद में 4 पंजे 20 और 4 9 36, यानी ये कैंसिल करने पर हमें 9 और 5 हासिल हुआ, तो हम सबको ये कैंसिल कर लेते हैं। 9 5, इसी तरीके से यहाँ भी 9 5, इसी तरीके से यहाँ भी 9 और 5। ध्यान दीजिए, अब यहाँ नसबनुमा में 5 है, 5 से हम 80 को कैंसिल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 छके 30, हमें हासिल हुआ 16 ज़रब 9, 16 9 144। ये कीमत हमें हासिल हो गई। 20 से 25 उम्रों की जमात साल के लिए मरकजी जाविये की कीमत है 144। उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान दीजिए, 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 12,
5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ हासिल होगा हमें 12 ज़रब 9, 12 9 108। उसी तरीके से यहाँ भी हल कर लीजिए। 5 सती 35, 7 9 63, 7 ज़रब 9 बराबर ये हासिल हो गया हमें 63। नेक्स्ट इसे कैंसिल कर लीजिए। 5 पंजे 25, तो हमें हासिल हो गया 5 ज़रब 9, 5 9 45। तमाम मदों का मरकजी ज़ाविया मालूम होने के बाद में हम इसकी टोटल कर लेते हैं। ये टोटल 360 होनी चाहिए। अगर ये टोटल हमें 360 नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम इसकी टोटल कर लेते हैं। 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 5 20, सिफर हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 6 हासिल 1, 1 2 और 3। यहाँ हमें हासिल हो गया 360। इसका मतलब जो हमने मरकजी ज़ाविया मालूम किया तमाम सही है। अब ये तमाम मरकजी ज़ावियों को हम दायरे पर तराशों की मदद से जाहिर करेंगे। ध्यान दीजिए, मुनासिब निस्कुत्र लेकर एक दायरा बनाइए। दायरा बनाने के बाद में ये दायरे का मरकज है। हम एक निस्कुत्र ले लेते हैं पहले। पहला मद दिया है 20 से 25 साल। इसके लिए हमने मरकजी ज़ाविया हासिल किया है 144। ध्यान दीजिए, यहाँ डिग्री का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला ज़ाविया हमें 144 का बनाना है। सीधे हाथ से शुरुआत करेंगे हम। 90 100 140 और यहाँ से ये चौथी लाइन, चौथा नुक्ता। ये ज़ाविया हम सिर्फ दायरे तक ही ले गए। ये खत, ये ज़ाविया हमें हासिल हो गया 144 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अगला ज़ाविया हमें बनाने का है 108। तो जैसा हमने पहला ज़ाविया बनाने के लिए डिग्री को ऐसा रखा था, ये 0 के ऊपर में इस लाइन पे हमने रखा था, उसी तरीके से दूसरा ज़ाविया बनाने के लिए हम डिग्री को इसी तरीके से ही रखेंगे 0 के एंगल पे। और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम सीधे हाथ की तरफ से, या फिर आप इसे इस तरीके से टर्न भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। जिसे यहाँ हमने इसके ऊपर रख लिया। अब हमें ज़ाविया लेना है दूसरा मरकजी ज़ाविया 108। तो 90 100, 100 के बाद की 8वीं लाइन, ये ज़ाविया हमें मिल जाएगा 108। ये ज़ाविया बनाइए। दूसरा तराशा बनने के बाद में तीसरा मरकजी ज़ाविया है हमारे पास में, जो हमें बनाना है वो है 63। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पर जैसा पहले किया था, नए जो के तय खत मिला है हमें, उस पर हम डिग्री रखकर यहाँ ज़ाविया बनाएंगे 63 का। ध्यान दीजिए, शुरुआत हमें सीधे हाथ से ही करने का है। 60 के बाद की तीसरी लाइन, ये हो जाएगा 63। मद की तादाद थी 4, तो यहाँ पे तराशे की तादाद भी हमें 4 हासिल होगी। तो बचा हुआ जो तराशा होगा ये हमें 45 डिग्री का ही होगा। ध्यान दीजिए, 144 ये मरकजी ज़ाविया हमें हासिल हुआ था 20 से 25, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 20 से 25 साल के उम्र के अफराद। 108 ये मरकजी ज़ाविया हमें 25 से 30 साल के लिए हासिल हुआ था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 25 से 30 साल के उम्र के अफराद, इनका ग्रुप। 63 ये मरकजी ज़ाविया 30 से 35 साल के लिए हुआ था, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 30 से 35 साल के उम्र के अफराद। नेक्स्ट
45 ये मरकजी ज़ाविया, 35 से 40, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 35 से 40 साल के उम्र के अफराद। इस तरीके से ये जो तरसीम हमने हासिल किया, ये तरसीम कहलाती है दायरवी तरसीम। इसे हम लिख लेते हैं दायरवी तरसीम। अगला सवाल ध्यान दीजिए। झैल की जदवल में एक तालिब इल्म ने मुख्तलिफ मज़ामीन में 100 में से हासिल करदा मार्क्स दिए हुए हैं। इस मालूमात को दायरवी तरसीम के जरिए दिखाइए। मजमून यहाँ पर दिया गया है और मार्क्स भी दिया गया है जदवल में। तो हम 3 कॉलम में लिख लेते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा मजमून का, दूसरा मार्क्स और तीसरा कॉलम हमें मरकजी ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। इस थीटा। मजमून दिया गया है पहला अंग्रेजी, इसके मार्क्स 50, दूसरा उर्दू मार्क्स 70, उसके बाद में है साइंस 80 मार्क्स, नेक्स्ट रियाजी 90 मार्क्स, नेक्स्ट समाजी उलूम 60 मार्क्स और अगला दिया गया है हिंदी 50 मार्क्स। हमें इसकी कुल मालूम कर लेना है तमाम मार्क्स की। ध्यान दीजिए, 0, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29 और 6 35 और 5 40। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल हासिल हो गया 400। मरकजी ज़ाविये की पैमाइश, हर एक मद के लिए हमें मरकजी ज़ाविया मालूम करना है। तो हम जानते हैं इसका ज़ाब्ता, मुंसलिक मद की कीमत बटे तमाम मदों की कुल कीमत ज़रब 360। तो यहाँ पे मुंसलिक मद ऐसी, इसकी कीमत है 50 बटे टोटल 400 ज़रब 360। उसी तरीके से दूसरा मद है उर्दू, इसकी कीमत है 70 बटे कुल 400 ज़रब 360। नेक्स्ट थीटा बराबर साइंस मद की कीमत है 80 बटे कुल 400 ज़रब 360। नेक्स्ट है रियाजी, थीटा बराबर रियाजी मद की कीमत 90 बटे कुल 400 ज़रब 360। समाजी उलूम, थीटा बराबर 60 बटे 400 ज़रब 360। उसी तरीके से हिंदी, थीटा बराबर 50 बटे 400 ज़रब 360। ध्यान दीजिए, हर एक मसावात में 360 और 400 हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे हम पहले हल कर लेते हैं। 0 0, 4 दहम 40 और 4 9 36। मतलब इसे हल करने पर हमें 9 और 10 हासिल हुआ। तो हम हर एक जगह ये लिख लेंगे 9 10। कैंसिल करने पर हमें हासिल होता है 9 10 9 10 9 और 10। अब ध्यान दीजिए, यहाँ नसबनुमा में हमें 10 हासिल हुआ, इसे हम कैंसिल कर लेंगे। 10 एकम 10, 10 पंजे 50। तो हमें यहाँ हासिल हो गया 5 ज़रब 9 यानी 45 डिग्री। दूसरा यहाँ 10 है, 10 एकम 10, 10 सती 70। हमें हासिल हो गया 7 ज़रब 9, 7 9 63 डिग्री। यहाँ नसबनुमा में 10 है, 10 एकम 10, 10 अठी 80, 8 ज़रब 9 हमें हासिल हो गया 72। नेक्स्ट 10 एकम 10, 10 ने 90, 9 ने 9 ज़रब 9 हमें हासिल हो गया यहाँ 81। अगला 10 एकम 10, 10 छक्के 60, 6 ज़रब 9 54। 10 एकम 10, 10 पंजे 50। हमें हासिल हुआ 5 ज़रब 9, 5 ने 45। ध्यान दीजिए, हर एक मदों का हमने यहाँ पे मरकजी ज़ाविया हासिल कर लिया। 45 डिग्री, 63 डिग्री, 72 डिग्री, 81 डिग्री,
54 डिग्री और 45 डिग्री। तमाम मरकजी ज़ाविया हासिल करने के बाद में हम इसकी जमा कर लेते हैं। ये जमा हमें 360 हासिल होना चाहिए। हासिल जमा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 11 15, 5 20, 0 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36। हमें यहाँ हासिल हो गया 360 डिग्री। अब मुनासिब निस्कुत्र लेकर एक दायरा बनाइए। हमने यहाँ पे दायरा बनाया है। ये दायरे का मरकज है। एक निस्कुत्र लेके हम अब पहला अंग्रेजी, इसके लिए मरकजी ज़ाविया है 45। ध्यान दीजिए, हम डिग्री को इस निस्कुत्र पर रखेंगे 45 ज़ाविया। सीधे हाथ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ हमें हासिल हुआ 45। ये 45 ज़ाविया, ये ज़ाविया है अंग्रेजी का। हम यहाँ लिख लेते हैं अंग्रेजी। दूसरा है उर्दू, इसके लिए हमें हासिल हुआ है 63। तो जो ये निस्कुत्र है नया जो हासिल हुआ है, इसके ऊपर हम ये डिग्री 0 डिग्री रखेंगे और हमें यहाँ ज़ाविया लेना है 63। सीधे हाथ से शुरुआत करते हुए 60 के बाद में तीसरी लाइन 63। मरकज को मिलाते हुए यहाँ तक हम दायरे तक लेकर जाएगी। ये ज़ाविया मिला हमें 63 का। और उर्दू के लिए यहाँ हम लिख लेंगे उर्दू। अब अगला मद है साइंस और इसका मरकजी ज़ाविया है 72। अब नए निस्कुत्र पर हम इसी तरीके से डिग्री रखेंगे 0 डिग्री पर और 0 पर से शुरुआत करेंगे हम सीधे हाथ की तरफ से। हमें ज़ाविया लेना है यहाँ पर 72। तो ये हो गया 70 और 70 के बाद की दूसरी लाइन हो जाएगा 72। ध्यान दीजिए इधर, ये है 70, 70 के बाद की दूसरी लाइन। ये लाइन मरकजी ज़ाविया से यहाँ तक मिला दीजिए। ये हमने हासिल किया 72 डिग्री साइंस के लिए। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर तराशे में साइंस। अब अगला ज़ाविया हमें लेना है 81 रियाजी के लिए। तो नया निस्कुत्र हमें ये हासिल हुआ। हम डिग्री को यहाँ रखेंगे। ध्यान दीजिए 0 ज़ाविये पे शुरुआत हम 10 से करेंगे। यहाँ से हमें ज़ाविया बनाना है और यहाँ पर हमें ज़ाविया लेना है इसका 81। तो यहाँ हमें हासिल हो गया 81। मरकज से इसे मिला देंगे। ये ज़ाविया हमने हासिल किया 81 डिग्री। ये था रियाजी के लिए, यहाँ लिख लेंगे हम रियाजी। अब उसके बाद समाजी उलूम, इसके लिए इसका मरकजी ज़ाविया हमने हासिल किया है 54। ये नए निस्कुत्र पर फिर हम डिग्री रखेंगे। ध्यान दीजिए 0 डिग्री 0 पे रखेंगे हम। शुरुआत हम सीधे हाथ से ही करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हुए हमें यहाँ ज़ाविया लेना है 54, यानी 50 के बाद में चौथी लाइन। ध्यान दीजिए इधर, ये नुक्ता हमने हासिल किया है। मरकज से हम दायरे तक खत खींचेंगे। ये मरकजी ज़ाविया हमने हासिल किया है 54। ये है समाजी उलूम। अब सबसे लास्ट है हिंदी। तो बचा हुआ खुद ब खुद ये 45 का हमें हासिल होगा, चूँकि दायरे के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 360 होता है, इसलिए बचा हुआ यहाँ हमें 45 का हासिल होगा। अगला सवाल, शजरकारी मुहिम के तहत एक स्कूल में मुख्तलिफ जमातों के तलबा के जरिए लगाए गए दरख्तों की तादाद ज़ैल की जदवल में दी हुई है। ये मालूमात दायरवी तरसीम के जरिए दिखाइए। यहाँ जमात दिया गया है, क्लासेस और दरख्तों की तादाद दी गई है। हल 3 कॉलम। पहले कॉलम में हम लिख लेंगे यहाँ जमात, दूसरे कॉलम में दरख्तों की तादाद,
और तीसरा कॉलम मरकजी जाविये की पैमाइश। थीटा। ध्यान दीजिए, जो सवाल में दिया गया है वो हम कॉलम में लिख लेते हैं। पहला है 5वीं जमात के लिए, पहला मद 5वीं, दरख्तों की तादाद 40। दूसरा मद है यहाँ पर 6ठी क्लास 50 दरख्तों की तादाद। अगली जमात है 7वीं, दरख्तों की तादाद 75। अगली जमात है 8वीं, दरख्तों की तादाद 50। अगली जमात है 9वीं, दरख्तों की तादाद 70। अगली जमात है 10वीं और दरख्तों की तादाद है यहाँ 75। तमाम मदों का हम कुल मालूम कर लेंगे। इसकी जमा कर लेते हैं। 5 जमा 5 10, सिफर हासिल 1। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 17, 22, 29, 36। तो हमें यहाँ पर हासिल हो गया 360। ध्यान दीजिए, पहली जमात है 5वीं, इसके लिए मरकजी जाविया मालूम करने के लिए इसकी कीमत दी गई है 40 बटे कुल कीमत। कुल कीमत हमने हासिल किया है 360, ज़ाब्ते में ज़रा 360। उसी तरीके से दूसरा मद है 6ठी जमात के लिए, इसकी कीमत है 50 बटे कुल। कुल हमने हासिल किया है 360 ज़रब 360। उसी तरीके से थीटा बराबर 75 बटे कुल 360 ज़रब 360। नेक्स्ट थीटा बराबर, इसकी कीमत दी गई है 50 बटे 360 ज़रब 360। अगली कीमत दी गई है थीटा बराबर 70 बटे 360 ज़रब 360। नेक्स्ट थीटा बराबर 75 बटे 360 ज़रब 360। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 360 360 एक कम कैंसिल हो जाएगा हर एक जगह। बचा हमारे पास में यहाँ पर 40 ज़रब 1 यानी 40 डिग्री, दूसरे का 50 डिग्री। नेक्स्ट 75 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री। सबकी जमा कर लीजिए, हमें 360 हासिल होगा यहाँ 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, दी हुई मरकजी जाविये की मदद से हमें दायरवी तक़सीम बनाना है। मुनासिब निस्कुत्र का एक दायरा लीजिए, ये दायरे का मरकज है। हम इसका निस्कुत्र ले लेते हैं। पहला मद दिया गया है 5वीं और मरकजी जाविये की पैमाइश है 40। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे 0 पे रख लेंगे इस निस्कुत्र को और 40 का जाविया हमें बनाना है। यहाँ पर चालीस जाविया ये है 5वीं जमात के लिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5वीं। उसी तरीके से हमें ये नया निस्कुत्र हासिल हो गया। अगला मद है 6ठी जमात के लिए, इसका मरकजी जाविया है 50, हमने हासिल किया है। यहाँ हम 0 डिग्री पर रख लेंगे, ये खत के ऊपर में डिग्री। अब हमें जाविया लेना है 50 तक। सीधे हाथ से शुरुआत करेंगे, ये हुआ 50 का जाविया। पचास जाविया ये तराशा है 6ठी जमात के लिए। अगला मद है 7वीं जमात और इसकी मरकजी जाविये की पैमाइश है 75। अब ये निस्कुत्र पर हम 0 डिग्री पर रख लेंगे। अब जाविये की पैमाइश हमें लेना है 75। सीधे हाथ से शुरुआत करेंगे, 70 और 80 के बीच वस्त। यहाँ ध्यान दीजिए, ये मिला हमें, हासिल हुआ 75। मरकज से इसे हम मिला लेंगे। ये जाविया 75 डिग्री और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7वीं।
अगला मद है 8वीं और इसका मरकजी जाविया है 50। अब इस नए निस्कुत्र पर हम ये डिग्री रखेंगे 0 पर और इसका मरकजी जाविया दिया गया है 50। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे हम, यहाँ 50, ये हमें हासिल हो गया 50। इसे मरकज से मिला देंगे। ये तराशा है 8वीं जमात के लिए, हम यहाँ लिख लेंगे 8वीं। अब अगला मद है 9वीं, इसका मरकजी जाविया हमने हासिल किया है 70। अब इस खत पर हम डिग्री 0 डिग्री पर रखेंगे। हम जाविये की पैमाइश है 70। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, इधर से 70, ये 70 हमें हासिल हो गया। यहाँ से हम निस्कुत्र खींचेंगे 70 डिग्री, ये 9वीं जमात। और आखिरी तराशा ये 75 का खुद ब खुद हो जाएगा, बचा हुआ तराशा, बकिया तराशा, और ये रहेगा 10वीं जमात के लिए। इस तरीके से ये जो तरसीम हमें हासिल हो गई, ये तरसीम कहलाती है दायरवी तरसीम। अगला सवाल ध्यान दीजिए, एक फल फरोश के पास मुख्तलिफ फलों की मांग फीसदी में ज़ैल की जदवल में दी हुई है। इस मालूमात की दायरवी तरसीम बनाइए। फल दिया गया है और मांग का फीसद भी दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम जदवल बनाएंगे। पहला कॉलम फल, दूसरा मांग का फीसद, और तीसरा मरकजी जाविये की पैमाइश जो हमें मालूम करना है। इसे हम जाहिर करते हैं थीटा से। ध्यान दीजिए, जो सवाल में दिया गया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। पहला फल आम, मांग का फीसद दिया गया है 30। दूसरा मौसम्बी 15। अगला सेब 25, चीकू 20, नेक्स्ट है संतरे 10। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम तमाम मदों का कुल मालूम करेंगे। कुल 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 5 7 8 9 10 हमें यहाँ पर हासिल हो गया। तमाम मदों की कुल कीमत 100। अब हर एक मद का हमें मरकजी जाविया मालूम करना है। तो थीटा बराबर, हम जानते हैं इसका ज़ाब्ता, मुंसलिक मद की कीमत बटे तमाम मदों की कुल कीमत ज़रब 360। तो यहाँ मुंसलिक मद है पहला आम, इसकी कीमत है 30 बटे तमाम मदों की कुल कीमत हमने हासिल किया है 100 ज़रब 360। उसी तरीके से दूसरा मद है मौसम्बी, तो हम लिख लेंगे थीटा बराबर, इसकी कीमत है 15 बटे कुल 100 हासिल किया है ज़रब 360। उसी तरीके से अगला मद है सेब, थीटा बराबर, इसकी कीमत दी गई है 25 बटे 100 ज़रब 360। चीकू की कीमत है 20 बटे कुल 100 ज़रब 360 बराबर। अगला है संतरे 10 बटे 100 ज़रब 360। ध्यान दीजिए, हर एक मसावत में 360 और 100, तो इसे हम पहले हल कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद में 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 अठी 16। तमाम को कैंसिल कर लीजिए, हमें हासिल होगा 18 और 5, 18 और 5। इसी तरीके से यहाँ भी हम लिख लेंगे 18 और 5। ध्यान दीजिए, अब
आम के लिए थीटा बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 छके 30, तो हमें यहाँ हासिल हो गया 6 ज़रब 18। 6 ज़रब 18 हमें कीमत हासिल हो जाएगी यहाँ पर 108 डिग्री। दूसरा कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 18। 3 ज़रब 18 64 डिग्री। नेक्स्ट कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 ज़रब 18, 18 पंजे 90। नेक्स्ट 5 एकम 5, 5 चौक 20, हमने हासिल हुआ यहाँ 4 ज़रब 18, 4 ज़रब 18 72, 18 चौक 72। नेक्स्ट 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 ज़रब 18, 18 दूनी 36। तमाम मदों का मरकजी ज़ाविया मालूम करने के बाद में हम एक बार यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। इसकी कुल हमें 360 मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, सिफर हासिल 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 3 26, 6 हासिल 2, 2 और 1 3। ध्यान दीजिए, इसकी हासिल जमा हमें 360 हासिल हुई है। अब इन मरकजी ज़ावियों को हम एक दायरे से जाहिर करेंगे। ध्यान दीजिए, मुनासिब निस्कुत्र का एक दायरा बनाइए। इस दायरे का मरकज, पहले एक निस्कुत्र बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहला मरकजी ज़ाविया आम के लिए है जो हमें हासिल हुआ है 108। हम यहाँ 0 पर रखेंगे डिग्री को। ज़ाविये की पैमाइश लेंगे हम 108। ध्यान दीजिए, सीधे हाथ से शुरुआत करेंगे 90, 90 के बाद में 100, 100 के बाद में 8वीं लाइन, यहाँ हमें हासिल होगा 108। मरकज से इस नुक्ते को मिलाते हुए हम सिर्फ दायरे तक खत खींचेंगे। पहला ज़ाविया हमने हासिल किया 108 डिग्री का और ये तराशा मिलेगा आम के लिए। अब दूसरा मौसम्बी, इसका मरकजी ज़ाविया है 54। अब ये इस खत पर नए निस्कुत्र पर हम 0 डिग्री का ज़ाविया रखेंगे। ये शुरुआत हम सीधे हाथ से करेंगे 54। 54 हमें हासिल होगा 50 के बाद की चौथी लाइन। मरकज से दायरे तक खत खींचिए। ये दूसरा ज़ाविया हमें हासिल हो गया 54 डिग्री का और ये तराशे को हम नाम देंगे मौसम्बी। अब इस निस्कुत्र पर हम फिर 0 डिग्री इस खत पर रखेंगे। अगला मद है सेब और इसका मरकजी ज़ाविया हमने हासिल किया है 90। ध्यान दीजिए, सीधे हाथ से शुरुआत करते हुए यहाँ हमें मिलेगा ये ज़ाविया 90 का। इस नुक्ते से मरकज को मिलाना है। ध्यान दीजिए, मरकज से मिलाते हुए दायरे तक एक खत खींचिए। ये ज़ाविया हमें हासिल होगा 90 डिग्री और सेब के लिए। अब इस नए खत पर, नए निस्कुत्र पर फिर से हम डिग्री रखेंगे 0 पर। अगला मद है चीकू और इसके लिए हमने मरकजी ज़ाविया हासिल किया है 72 डिग्री। सीधे हाथ से शुरुआत करेंगे हम। यहाँ हमें मिल गया 70, 70 के बाद की दूसरी लाइन, ये हमें मिल गई 72 डिग्री। ध्यान दीजिए, मरकज से दायरे तक एक खत खींचिए। ये जो ज़ाविया हासिल होगा ये ज़ाविया है 72 डिग्री और ये तराशे में हम लिखेंगे चीकू। अब बचा हुआ आखिरी जो तराशा है ये ज़ाविया हो जाएगा 36 का और ये तराशे में हम लिखेंगे संतरे। ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमने ये दायरवी तरसीम हासिल किया है।
अगला सवाल है, एक गांव के मुख्तलिफ पेशावरों का तनासुब जाहिर करने वाला दायरवी तरसीम में दिया हुआ है। इसकी मदद से दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पाई डायग्राम दिया गया है। 72 डिग्री तामीराती काम के लिए, 48 डिग्री अनाज, 24 ज़राअत, 18 डिग्री बिजली, 36 डिग्री हुकूमत और 90 डिग्री पैदावार, 72 डिग्री होटल। पहला सवाल दिया गया है, कुल पेशावरों की तादाद 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इसका हल लिखेंगे। पहला, कुल पेशावरों की तादाद दी गई है, जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। दस 10,000। तो हमें तामीराती शोबे में कितने अफराद है ये मालूम करना है। ध्यान दीजिए, तामीराती शोबे में यहाँ पर थीटा की कीमत दी गई है 72, यानी इसका मरकजी जाविया ये दिया हुआ है 72 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं ज़ाब्ता मरकजी जाविये की पैमाइश बराबर तामीराती शोबे में अफराद बटे कुल पेशावरों की तादाद ज़रब 360। तमाम कीमतें रखिए। यहाँ तामीराती शोबे का मरकजी जाविया दिया गया है 72, कीमत रखेंगे हम 72 डिग्री बराबर। हमें तामीराती शोबे में अफराद की तादाद मालूम करना है, इसे हम लिख लेते हैं। बटे कुल पेशावरों की तादाद दी गई है 10,000 ज़रब 360। ध्यान दीजिए, इसे हल कर लेते हैं हम। तामीराती शोबा में अफराद 3 ज़रब करने पर बराबर 72 ज़रब 10,000। हमें कीमत मालूम करना है। बराबर 72 ज़रब 10,000 बटे 360। ध्यान दीजिए, एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल होगा। यहाँ पे 12 तिया 36, 12 छिक्के 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमें हासिल हो गया यहाँ 2 ज़रब 1,000। तो कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ 2,000, इसलिए हम लिखेंगे पहले का जवाब। तामीराती शोबे में अफराद की तादाद होगी 2,000। पहले का जवाब। दूसरा सवाल, सरकारी शोबे में कितने अफराद काम करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्ज भी कर सकते हैं। फर्ज किया सरकारी शोबा में अफराद की तादाद बराबर x। दायरवी तरसीम पर गौर कीजिए। सरकारी शोबा यानी हुकूमत, इसमें मरकजी जाविये की पैमाइश दी गई है 36, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे थीटा की कीमत हो जाएगी यहाँ 36। इसलिए थीटा बराबर सरकारी शोबे में अफराद की तादाद हमने फर्ज किया था x बटे कुल पेशावरों की तादाद 10,000 ज़रब 360। थीटा की कीमत यहाँ दी गई है 36, तो हम लिख लेंगे यहाँ 36 बराबर x बटे 10,000 ज़रब 360। 3 ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 1 ज़रब 360 बराबर
36 ज़रब 1000, 36 ज़रब 10,000, इसलिए x बराबर 36 ज़रब 10,000 बटे 360। ध्यान दीजिए, एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, 36 एकम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 1000। जवाब लिखिए। सरकारी शोबा में अफराद की तादाद 1000 है। तीसरा सवाल ध्यान दीजिए, पैदावारी शोबा में कितने फीसद अफराद है? पैदावारी शोबा के लिए मरकजी जाविया दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 11वीं तरसीम पे गौर करिए। पैदावारी शोबे में मरकजी जाविया दिया गया है 90, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पैदावारी शोबे के लिए मरकजी जाविया 90 है। इसलिए यहाँ हमें फीसद मालूम करना है, तो हम लिखेंगे पैदावारी शोबे में अफराद का फीसद बराबर 90 बटे 360 ज़रब 100। कैंसिल कीजिए, यहाँ पे एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो हमें यहाँ पर हासिल हो गया 25%। इसलिए हम जवाब लिखेंगे। इसलिए पैदावारी शोबे में कुल 25% अफराद है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, एक खानदान की सालाना सरमायाकारी की 12वीं तरसीम मुतसला शक्ल में दी हुई है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, शेयर, मनकुला जायदाद, म्यूचुअल फंड, बैंक में डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस, इस ताल्लुक से यहाँ पर मरकजी जाविया दिया गया है। पहला सवाल है, शेयर में सरमायाकारी की हुई रकम 2000 रुपये हो तो कुल सरमायाकारी कितनी है? जवाब लिखिए इसका हल। पहला, शेयर में सरमायाकारी की रकम दी गई है यहाँ पर 2000 रुपये, और इसका मरकजी जाविया दिया गया है शेयर के लिए 60। तो हमें मालूम करना है कुल सरमायाकारी। ज़ाब्ता हम जानते हैं, मरकजी जाविया बराबर शेयर में सरमायाकारी की रकम बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 360। तमाम कीमतें रख लीजिए। शेयर का मरकजी जाविया दिया गया है 60 बराबर शेयर में सरमायाकारी की रकम है 2000 बटे कुल सरमायाकारी हमें मालूम करना है ज़रब 360। तिरछी ज़रब करने पर हमें हासिल होगा, ध्यान दीजिए, कुल सरमायाकारी ज़रब 60 बराबर 2000 ज़रब 360। इसे हल कर लीजिए। कुल सरमायाकारी बराबर 2000 ज़रब 360 बटे 60। सिफर सिफर कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 6 के 36, तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर
2000 ज़रब 6, 6 दूनी 12,000 हमें हासिल हो गई यहाँ पर कुल सरमायाकारी बराबर 12,000 रुपये। दूसरा सवाल, बैंक में अमानत रखी हुई रकम कितनी है? ध्यान दीजिए, 11वीं तरसीम ध्यान दीजिए, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट मरकजी ज़ाविया दिया गया है 90, तो हम लिखेंगे बैंक का मरकजी ज़ाविया 90 डिग्री दिया गया है। कुल सरमायाकारी हमने मालूम किया है 12,000 रुपये। हमें मालूम करना है यहाँ पर बैंक में अमानत रखी हुई रकम कितनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक का मरकजी ज़ाविया ज़ाब्ता लिखिए बराबर बैंक में सरमायाकारी की रकम बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 360। ध्यान दीजिए, तमाम कीमतें हम रख लेंगे यहाँ। बैंक का मरकजी ज़ाविया 90 डिग्री 90 बराबर बैंक में सरमायाकारी की रकम हमें मालूम करना है, इसे हम फर्ज कर लेते हैं x बटे कुल सरमायाकारी हमें हासिल हो गई थी 12,000 ज़रब 360। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा x ज़रब 360 बराबर 90 ज़रब 12,000। इसलिए x बराबर 90 ज़रब 12,000 बटे 360। एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 तिया 12, सिफर 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 यानी 3,000। इसलिए जवाब लिखिए बैंक में सरमायाकारी की रकम 3,000 रुपये है। तीसरा सवाल, म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकूला जायदाद में कितनी सरमायाकारी की गई? तो हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड और मनकूला जायदाद दोनों की सरमायाकारी मालूम करना होगा। तो हम पहले मालूम करेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड ध्यान दीजिए, यहाँ पे 11वीं तरसीम म्यूचुअल फंड का मरकजी ज़ाविया दिया गया है 60, इसलिए हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए थीटा बराबर लिख लेते हैं 60। ज़ाब्ता लिख लीजिए, म्यूचुअल फंड का मरकजी ज़ाविया बराबर म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 360। तमाम कीमतें रख लीजिए। म्यूचुअल फंड का मरकजी ज़ाविया 60 बराबर हमें मालूम करना है म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी। बटे कुल सरमायाकारी 12,000 ज़रब 360। तिरछी ज़रब कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी ज़रब 360 बराबर 60 ज़रब 12,000। इसलिए म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी बराबर 60 ज़रब 12,000
बटे 360। एक सिफर कैंसिल, 6 कम 6, 6 छके 36। ध्यान दीजिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये सिफर सिफर सिफर, मतलब हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई 2000 रुपये। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी बराबर 2000 रुपये। अब इसी सवाल में हमें मालूम करना है मनकुला जायदाद में सरमायाकारी। तो हम लिखेंगे मनकुला जायदाद के लिए, ध्यान दीजिए 11वीं तरसीम में मनकुला जायदाद के लिए जो मरकजी जाविये की कीमत दी गई थी वो है 120, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे थीटा बराबर 120। मनकुला जायदाद का मरकजी जाविया बराबर मनकुला जायदाद की सरमायाकारी बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 360। तमाम कीमतें लिख लीजिए। मनकुला जायदाद का मरकजी जाविया 120 दिया हुआ है, बराबर हमें मालूम करना है मनकुला जायदाद की सरमायाकारी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मनकुला जायदाद की सरमायाकारी बटे कुल सरमायाकारी हमें हासिल हुई थी 12,000 रुपये ज़रब 360। 33 ज़रब कीजिए, हमें हासिल होगा यहाँ पर मनकुला जायदाद की सरमायाकारी ज़रब 360 बराबर 120 ज़रब 12,000। इसलिए हम लिख सकते हैं मनकुला जायदाद की सरमायाकारी बराबर 120 ज़रब 12,000 बटे 360। एक सिफर कैंसिल, 12 कम 12, 12 तिया 36, यहाँ कैंसिल होगा 3 चौक 12, 3 सिफर। हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई 4,000 रुपये। मनकुला जायदाद की सरमायाकारी। हमें म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी हासिल हुई थी 2,000 रुपये और यहाँ पे मनकुला जायदाद की सरमायाकारी हमें हासिल हो गई। इसे हम दे देते हैं मसावात नंबर 1 और यहाँ मसावात नंबर 2। मसावात 1 और 2 से सवाल में हमें पूछा गया था म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकुला जायदाद में कितनी सरमायाकारी की गई। तो मसावात 1 और 2 से हम जवाब लिखेंगे। म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकुला जायदाद में की गई ज़्यादा सरमायाकारी। मसावात 1 में हमें 2,000 रुपया हासिल हुआ था और मसावात 2 में 4,000। तो जाहिर बात है कि मनकुला जायदाद की सरमायाकारी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है वो मालूम करने के लिए हम यहाँ तफरीक करेंगे। 4,000 में से 2,000 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 2,000। चौथा सवाल, पोस्ट ऑफिस में कितनी सरमायाकारी की गई है। जैसे हमने इसका मालूम किया उसी तरीके से हम पोस्ट ऑफिस का भी मालूम कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, ध्यान दीजिए यहाँ पर 11वीं तरसीम में पोस्ट ऑफिस के लिए मरकजी जाविया दिया गया है 30 डिग्री। पोस्ट ऑफिस के लिए मरकजी जाविया पोस्ट ऑफिस के लिए मरकजी जाविया बराबर हम फर्ज कर लेते हैं
पोस्ट ऑफिस में की गई सरमायाकारी को x बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 360। तमाम कीमतें रखिए। थीटा की कीमत 30 है बराबर x हमें मालूम करना है, कुल सरमायाकारी है 12,000 ज़रब 360। तिरछी ज़रब कीजिए, x ज़रब 360 बराबर 30 ज़रब 12,000, इसलिए x बराबर 30 ज़रब 12,000 बटे 360। एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 1,000 रुपये। एक्स हमने फर्स्ट किया था पोस्ट ऑफिस की सरमायाकारी की रकम, तो हम इसलिए जवाब लिखेंगे, इसलिए पोस्ट ऑफिस में ₹1,000 की सरमायाकारी की गई। इसे हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते, ध्यान दीजिए। शेयर की सरमायाकारी हमें मालूम हो चुकी थी, मनकुला जायदाद की भी सरमायाकारी पता थी, म्यूचुअल फंड की भी हमने मालूम किया था और बैंक में डिपॉजिट भी हमने मालूम किया था। टोटल सरमायाकारी 12,000 थी, तो ये तमाम को जमा करेंगे और 12,000 में से इनको तफरीक करने पर हमें बची हुई जो सरमायाकारी हासिल होगी वो होगी पोस्ट ऑफिस की। तो इस तरीके से भी हम पोस्ट ऑफिस की सरमायाकारी मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्टकट में मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, पोस्ट ऑफिस की सरमायाकारी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की सरमायाकारी बराबर टोटल सरमायाकारी थी 12,000, इसमें से हमें माइनस करना है, बाकी सरमायाकारी हमने हासिल किया था, इसमें से हम माइनस करेंगे बाकी 4 मदों की सरमायाकारी। जैसे शेयर में हमने हासिल किया था 2,000 रुपये शेयर की सरमायाकारी, बैंक की सरमायाकारी हमें हासिल हुई थी 3,000 रुपये, म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी हमें हासिल हुई थी 2,000 रुपये और मनकुला जायदाद की सरमायाकारी हमें हासिल हो गई थी 4,000 रुपये। तो 12,000 में से तफरीक करेंगे, इसकी जमा कीजिए, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 4 11, 11,000 रुपये। तो 12,000 में से 11,000 माइनस करने पर हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 1,000 रुपये। तो इस तरीके से भी हम पोस्ट ऑफिस की सरमायाकारी मालूम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।